अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमारे पास चैप्टर वेव का क्वेश्चन नंबर 1 है, पावर इन वेव मोशन। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, वो हमने एनर्जी के बारे में किया, और आज जो हमारा क्वेश्चन है वो हमारे पास पावर के बारे में। अगर सिंपल हम लोग पावर को डिफ़ाइन करें तो पावर आपके पास होती है एनर्जी पर यूनिट टाइम। आपने किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर पावर फाइंड करनी है तो उसका मतलब होगा कि उस ऑब्जेक्ट ने जो भी आपके पास ऑब्जेक्ट है या जो भी आपका मैकेनिज़्म है उसने कितनी एनर्जी ट्रांसफ़र की किसी ख़ास टाइम के अंदर, तो उसकी वो जो एनर्जी ट्रांसफ़र है किसी ख़ास टाइम के अंदर उसको हम लोग कहते हैं पावर। तो आज हमने पावर कैलकुलेट करनी है वेव मोशन की। कि हमने ये कहा है कि जो एक वेव होती है वो बेसिकली क्या करती है, उसके जितने भी पार्टिकल होते हैं वो एनर्जी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ट्रांसफ़र करती है। अब इस एनर्जी के अंदर काइनेटिक एनर्जी भी होती है और हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी भी है। इसमें हम वन बाय वन काइनेटिक एनर्जी भी फाइंड करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी भी फाइंड करेंगे। फिर उन दोनों एनर्जीज़ को क्या कर देंगे, हमारे पास ये दोनों जो एनर्जीज़ है उनका जब सम करते हैं तो हमारे पास टोटल एनर्जी आ जाती है। अब वो जो हमारे पास टोटल एनर्जी होगी उस टोटल एनर्जी से फिर हम लोग क्या फाइंड करेंगे, पावर को फाइंड आउट करेंगे। तो हम लोग दोबारा कंसीडर कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास ये एक साइनोसाइडल वेव है, ठीक है, जो ट्रेवल कर रही है अलॉन्ग एक्स एक्सिस में किसी वेलोसिटी v के साथ। ठीक हो गया। अब हमारे पास ये अलॉन्ग एक्स एक्सिस में मूव करें, देखिए हम देख रहे हैं कि इसके पार्टिकल जो हैं वो डिस्प्ले हो रहे हैं अलॉन्ग बाय, मतलब अप में जा रहे होते हैं वो क्या करते हैं डाउन। जैसे जैसे वो आगे भी जा रहे हैं साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि वो हमारे पास अप में भी जा रहा है, फिर डाउन में और फिर अप में। तो वाई में वो मैक्सिमम कितना वर्टिकल पोजीशन हमारे पास कवर करती है वो उसकी कहलाती है एम्पलीट्यूड, वो हमारे पास है वाई एम। अब हम लोग कंसीडर करते हैं जैसे वहाँ पे हमने सॉल्व किया था टोटल एनर्जी में कि हम एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट ले लेते हैं और हम कहते हैं कि इस लेंथ एलिमेंट का रेफरेंस लेकर इस लेंथ एलिमेंट तक जो हमारी पोजीशन है कि उसने कितनी पोजीशन चेंज की है वो वाई है। मैक्सिमम कितनी वो चेंज कर सकता है, मीन उसका एम्पलीट्यूड कितना हो सकता है, वाई एम हो सकता है। लेकिन अभी देखो ये मैक्सिमम पे तो नहीं है, ये हमारे पास थोड़ा डाउन में आ गए, तो यहाँ तक अब इसकी कितनी पोजीशन है वो हम कहते हैं कि हमारे पास वाई पोजीशन है। सिमिलरली वैसे हम कहते हैं कि हमारे पास एक स्मॉल मैस है, हमारे पास कोई डी एम मैस है। तो अगर हमारे पास स्मॉल मैस है और किसी लेंथ के अंदर चेंजिंग लेकर आ रहा है तो वहाँ पे एक लीनियर डेंसिटी होती है जिसे हम म्यू से डोनेट करते हैं। म्यू इक्वल हमारे पास होते हैं एम एस पर यूनिट लेंथ, और यहाँ पे हम लेंथ ले रहे होते हैं डी एक्स। अब यहाँ पे आज का जो क्वेश्चन है ना आपने बुक से देखना है। मैं यहाँ से अभी आपको बताया कि हम लोगों ने पावर कैसे निकालती है एनर्जी पर यूनिट टाइम से। तो हम एनर्जी वाला पूरा टॉपिक रेडी कर चुके हैं। इट्स मीन आपने यहाँ तक एनर्जी वाला दोबारा एज इट इज़ करना है, ठीक है। मैं दोबारा नहीं कर रही क्योंकि हम लोग पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। मैं टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन लिखने लगी हूँ जो लास्ट लेक्चर में हमने किया था, और उससे ऑनवर्ड फिर हम उसे सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपने आपका वो बुक से बेशक आप लोग थोड़ा मेथड चेंज है, आप इस मेथड से कर लें कि आप लोग वहाँ तक जो एनर्जी फाइंड कर लिए अब उससे ऑनवर्ड जो भी करने लगे हैं वो हमारे पास शामिल हो जाए। तो हमारे पास जो टोटल एनर्जी थी वो थी ये वाली टोटल हाफ म्यू इंटीग्रेशन यू वी का स्केयर डी एक्स प्लस हाफ ओमेगा स्केयर यू इंटीग्रेशन वाई का स्केयर डी एक्स। अब इसमें हम क्या करते हैं कि वन बाय वन अपने जो इंटेग्रल है उन्हें सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो मैं इसे कह देती हूँ इक्वेशन नंबर 1। अब इसके अंदर पहले मेरे पास थोड़ा ये इजी इंटेग्रल है तो मैं इसे लेने लगी हूँ। तो इसमें पहले हमारे पास आ रहा है वाई। तो नाउ पहले तो हम डिफाइन कर लेते हैं। हमें पता है कि हमारा जो पोजीशन होती है, पोजीशन फंक्शन हमने क्वेश्चन नंबर 3 में किया था कि वो क्या होती है, वाई एम होते हैं साइन के एक्स होते हैं माइनस ओमेगा टी, ठीक है। ये वेव फंक्शन है। हमने टी इक्वल टू 0 पे काम करना है, तो जो हमारा वाई आएगा जो सिर्फ पोजीशन का फंक्शन है वो हो जाएगा वाई एम साइन के एक्स, क्योंकि हमने टाइम जब 0 पुट करेंगे तो ये सारा फंक्शन क्या हो जाएगा 0। अब ये हम इंटेग्रल सॉल्व करते हैं 0 से लेमडा वाई स्क्वायर डी एक्स। तो ये क्या हो जाएगा 0 से लेमडा वाई की जगह वाई एम साथ में साइन के एक्स और इसका होल स्क्वायर तो साथ में डी एक्स। क्या हो जाएगा 0 से लेमडा वाई एम का स्क्वायर साइन स्क्वायर के एक्स डी एक्स। अब वाई एम जो ये सिंपल हमारे पास एक एम्पलीट्यूड है, तो हमारे पास एम्पलीट्यूड से कोई हमारे पास इफेक्ट नहीं आता, क्योंकि आपको पता है इंटीग्रेशन जो होता है वो हमारे पास वेरिएबल की होती है। तो ये इंटीग्रेशन से हम बाहर ले आते हैं, साइन स्क्वायर के एक्स इंटू डी एक्स हमारे पास आ जाए। अब देखो हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर है तो पावर रूल चलना होता है।
लेकिन हमें ये भी पता है कि इंटीग्रेशन में हम तब तक पावर रूल नहीं लगा सकते जब तक हमारे पास उसका डेरिवेटिव मौजूद ना हो। मीन साइन का डेरिवेटिव होता है कास, तो वो हमारे पास मौजूद नहीं है। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती हैं, हम उन्हें लगा लेते हैं। अब आइडेंटिटी में आप लोग जब फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ के आते हो डबल एंगल या हाफ एंगल फार्मूला कि cos 2kx जो होता है वो इक्वल होता है 2 साइन स्क्वायर kx सिंपल और प्लस का 1। अब हम क्या करते हैं कि हमारे पास ये साइन स्क्वायर इधर ही है हमारे पास, मतलब सॉरी ये होता है हमारे पास माइनस साइन की टर्म, सॉरी माइनस की होती है और ये प्लस की होती है। अब ये इधर लेकर आएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, ये 1 इधर ही है और ये cos 2x में इस तरफ ले गई। अब हमें तो साइन सिर्फ स्क्वायर की चाहिए वैल्यू, तो ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो रहा है। तो अब साइन स्क्वायर की जगह हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं 1 माइनस cos 2kx डिवाइडेड बाई 2। अब 2 हमारे पास नंबर है, ये इंटीग्रेशन से बाहर आ गया। अब हमें ये भी पता है कि इंटीग्रेशन क्या होगी, दोनों पे सेपरेट हो जाएगी, 1 के साथ भी dx आ जाएगा और 0 से लैम्डा cos 2kx dx आ जाएगा। अब सिंपल क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं तो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन से कैंसिल, यहाँ पे सिंपल x आएगी जिसकी लिमिट 0 से 1 माइनस, अब cos के हमारे पास इंटीग्रेशन क्या हो जाती है, साइन हमारे पास होती है और साथ में एंगल पूरा करना, ये है ना साइन 2kx। और देखो एंगल में आपके पास x का डेरिवेटिव टू dx मौजूद है, लेकिन 2k हमारे पास एंगल में, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये चीज़ हमारे पास डिवाइड में आ जाएगी कंप्लीट होने के लिए 0 to लैम्डा। अब हम इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो अब हमने क्या किया, पहले हमारे पास है x की वैल्यू, तो x में एक दफ़ा लैम्डा माइनस 0, सिमिलरली साइन में भी क्या होगा 2k, एक दफ़ा x की जगह लैम्डा फिर माइनस और एक दफ़ा x की जगह हमारे पास 0, तो ये हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। अब हमारे पास क्या हुआ है, लैम्डा माइनस 0 लैम्डा ही रह जाएगा। अब साइन 0 पे हमेशा क्या हो जाता है, 0 हो जाता है और साइन 2 लैम्डा के आ जाएगा। अब 0 में से माइनस होंगे तो साइन 2k लैम्डा डिवाइड बाई 2k। अब हमें k की वैल्यू पता है कि k हमेशा क्या होता है 2 पाई और लैम्डा हमारे पास वेव नंबर से, हमने ये क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर ये ऑलरेडी जानते हैं कि k इक्वल होता है 2 पाई और लैम्डा, तो k की जगह लिख लिया 2 पाई और लैम्डा, नीचे वाला 2k एज इट इज है। ये लैम्डा से कैंसिल हो गया तो ये 2 2 ज़ा 4। अब 4 पाई पे बेशक आप देख लीजिएगा आपके पास क्या होता है, साइन 0 होता है, तो क्या रह जाएगा ym स्क्वायर लैम्डा ओवर 2। तो ये हमारे पास इंटेग्रल सॉल्व हुआ है जो हमने 0 से लैम्डा y स्क्वायर dx है। अब इस इक्वेशन में हमारे पास अगर सब्स्टिट्यूट करें तो यहाँ पे से इंटेग्रल को n में जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास उसके आंसर आए गए 0 से लैम्डा y स्क्वायर dx का हमारे पास ये आंसर है। अब दूसरा हमारे पास इंटेग्रल है 0 से लैम्डा यू वाई का स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब यू वाई हमारे पास क्या है, सेकेंड इंटेग्रल में यू वाई जो हमारे पास है वो तो वेलोसिटी है, और वेलोसिटी क्या होती है, डेरिवेटिव होती है पोजीशन का। अब वेलोसिटी वाई की रिस्पेक्ट है तो इसका मतलब है ये पोजीशन चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम और साथ में डी एक्स। तो क्या होगा 0 की इंटीग्रेशन डी ओवर डी टी। अब y हमने क्या डिफाइन किया हुआ है, हमारे पास y है वाई एम साइन के एक्स, तो सब्स्टिट्यूट करते हैं वाई एम साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी और साथ में डी एक्स, और इसका आपके पास है होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 0 से लैम्डा। अब डेरिवेटिव लेते हैं वाई एम तो एज इट इज साइन का डेरिवेटिव कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी, अगेन हमारे पास टाइम का डेरिवेटिव तो माइनस ओमेगा और इसका होल स्क्वायर और साथ में डी एक्स। क्या आ जाएगा वाई एम का भी स्क्वायर, मैं इंटीग्रेशन से बाय ले रही हूँ, ओमेगा का भी स्क्वायर इंटीग्रेशन से बाय 0 टू लैम्डा कॉस स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी और साथ में डी एक्स। अब फिर हमने टी इक्वल टू 0 पे काम करना है, तो वाई एम का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर 0 से लैम्डा कॉस स्क्वायर के एक्स और यहाँ पे 0 होगा तो सारा 0 इंटू डी एक्स। अब फिर हमारे पास कॉस स्क्वायर आ गया, तो अब कॉस स्क्वायर की हमने क्या करना है, आइडेंटिटी को सब्स्टिट्यूट करना है। तो हमारे पास क्वेश्चन है 0 से लैम्डा वाई एम का स्क्वायर भी बाहर है, ओमेगा स्क्वायर भी बाहर है। अब कॉस को हम लिख सकते हैं जैसे आपके पास होता है ना साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, तो कॉस को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर के एक्स इंटू डी एक्स। तो वाई एम का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इंटू 0 से लैम्डा 1 डी एक्स माइनस 0 से लैम्डा साइन स्क्वायर
के है, डी है। तो ये सारा अभी हमने सॉल्व किया है, हमें इसकी सारी इंफॉर्मेशन ओमेगा स्क्वायर, ये हमारे पास इसका आ जाएगा लेमडा, जब हम कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इसको भी हमने सॉल्व किया तो इसका आता है लेमडा बाय 2। तो एक्चुअली ये क्या हो जाएगा, वाई एम स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर लेमडा बाय 2। ये हमारा इंटीग्रेशन सॉल्व होता है 0 से लेमडा यू वाई का स्क्वायर इंटू डी एक्स का। तो अब हम क्या करते हैं अपनी टोटल एनर्जी वाले में, पहले हमारे पास 1/2 ओमेगा एज इट इज, उसके साथ हमारे पास टर्म ये जो हमारे पास है 1/2 म्यू है, और उसके साथ ये वाली टर्म है, और इस टर्म का हमारे पास आंसर आ गया वाई एम स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर लेमडा डिवाइड बाई 2 प्लस नेक्स्ट हमारे पास है 1/2 ओमेगा स्क्वायर म्यू। उसके बाद वाई वाली टर्म है, और वाई वाली टर्म का हमारा आंसर है वाई एम का स्क्वायर लेमडा डिवाइडेड बाई 2। सब्स्टिट्यूट हो गया। अब दोनों के अंदर देख लो 2 2 ज़ा 4, दोनों के अंदर वाई म्यू भी है, ओमेगा स्क्वायर भी है, वाई एम का स्क्वायर भी है, लेमडा भी है। इट्स मीन ये दोनों टर्म ऐड हो रही हैं, तो कितने टाइम हो जाएंगी, 2 टाइम हो जाएंगी। अब 2 का टेबल 2 4 से कैंसिल हो गया, तो क्या रह जाएगा 2। तो ये हमारे पास आ गई एनर्जी। अब हमने पावर फाइंड करनी है, तो पावर क्या है, एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो एनर्जी है म्यू वाई एम स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ओवर 2 और ये लेमडा ओवर टी। अब हमारे पास 1 ओवर जो टी होती है वो तो आगे पास फ्रीक्वेंसी होती है, तो क्या हो जाएगा म्यू वाई एम स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ओवर 2 लेमडा 1 ओवर टी को हम क्या कह सकते हैं एफ। तो अब हम ये जानते हैं कि v इक्वल टू किस इक्वल होता है एफ लेमडा, इसमें यहाँ पे v आ जाएगा, और ये टर्म एज इट इज ओमेगा एम स्क्वायर वाई एम स्क्वायर म्यू डिवाइड बाई 2। तो ये हमारे पास आ गई पावर। अब इसके साथ ही हमने निकालनी है इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी होती है पावर पर यूनिट एरिया, किसी एरिया के अंदर हमारे पास कितनी पावर डिलीवर हो रही है वो कहलाती है इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी आई, पावर आपके पास है म्यू वाई एम स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर वी डिवाइडेड बाई 2, और साथ में एरिया आ जाएगा ए। तो ये हमारे पास आ गई इंटेंसिटी। अगर इंटेंसिटी की ऐसा यूनिट की बात करें तो इंटेंसिटी हमने क्या कहा, पावर पर यूनिट एरिया। तो पावर की यूनिट होती है वाट और एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। तो इंटेंसिटी की यूनिट बन जाती है वाट पर मीटर स्क्वायर। तो टॉपिक रिपीट करते हैं कि हमने आज पावर फाइंड करने, और पावर होती है एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो एनर्जी हम पिछले क्वेश्चन में ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं कि टोटल जो एनर्जी जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम होता है वो हमारे पास का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ये है। अब इसके अंदर हमने क्या किया कि जो इंटेग्रल वाई टी इक्वल टू 0 के ऊपर इस इंटेग्रल को सॉल्व करके इस इंटेग्रल की वैल्यू फाइंड कर ली। सिमिलरली हमारे पास 0 टू लेमडा यू वेलोसिटी जो है वो डिस्टेंस पर यूनिट टाइम से ये इंटेग्रल सॉल्व करके वैल्यू इनकी फाइंड की, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके हमने सॉल्व किया, तो हमारे पास एनर्जी टोटल एनर्जी आ गई। अब एनर्जी को पर यूनिट टाइम हमने किया तो हमारे पास आ गई पावर। अब पावर में लेमडा ओवर टी, और हमें ये पता है कि जो 1 ओवर टी है वो क्या होती है फ्रीक्वेंसी के, तो 1 ओवर टी की जगह एफ आ जाएगा। और फिर ये भी हम जानते हैं कि वी इक्वल होती है एफ लेमडा के, तो एफ लेमडा की जगह वी, तो ये हमारे पास पावर फाइंड हो जाएगी। फिर हमने नेक्स्ट फाइंड करनी है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी होती है पावर पर यूनिट एरिया। तो इंटेंसिटी पावर की जगह पावर की वैल्यू, एरिया की जगह एरिया एज इट इज़ आ गया, तो ये हमारे पास आ गई इंटेंसिटी। अगर यूनिट इंटेंसिटी की बात करें, पावर की यूनिट की बात करें, तो ऐसा यूनिट जो पावर की होती है वो होती है वाट। और इसी से फिर हमारे पास इंटेंसिटी के आराम से निकल आ सकती है पावर की वाट और एरिया की मीटर स्क्वायर, तो इसकी यूनिट बन जाएगी वाट पर मीटर स्क्वायर। अल्लाह हाफिज़ क्लास।